सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाठ से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चैप्टर 9वीं पाठ चिड़िया की बच्ची, जिसके प्रारंभिक जानकारी हमने इसके पहले वीडियो में प्राप्त किए, चर्चा की कि किस तरह से माधवदास के बगीचा में एक छोटी चिड़िया आ गई है और उससे वह तरह तरह की बात किए हैं, उसको प्रलोभन दिए हैं जो वो किसी तरह यहीं रह जाए, मगर वो अपने माँ के पास घर लौट जाना चाहती है। अब इसी बातचीत के क्रम को चिड़िया की बच्ची और माधवदास के बीच के बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में देखेंगे। जो बच्ची के साथ क्या हुआ, माधवदास के पास रह गई वह, या वह अपने माँ के पास लौट गई, धन संपत्ति का ज़्यादा महत्व उन्होंने दी या अपने परिवार को। इनको अब देखेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। जब माधवदास उसे कहते हैं, जरी चिड़िया तू तो बहुत ही बेवकूफ़ नज़र आती हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं सेठ हूँ, तुम्हारे माँ के पास क्या है, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगी। अब चिड़िया की बच्ची कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, अनसमझ मीन्स ना समझ, बेवकूफ़। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मेरी रास्ता देखती होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, ये भी मुझे पता नहीं, मुझे ये सब बातें नहीं पता है। अब सेठ कहते हैं, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना गोल्ड, उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा मीन्स प्यास, बहुत अधिक प्यास है लोगों को सोना का। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, बहुत सोना है मेरे पास। तेरा घर समूचा सोने का होगा, तेरा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। कहते हैं ऐसा पिंजरा तुम्हारे लिए बनवाऊंगा जैसे पूरे दुनिया में नहीं होगा, ऐसा कि तुम देखती रह जाओगी, बस तू उसके भीतर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, यह सोना क्या चीज़ होती है, सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है। वह व्यक्ति अपने आप को लक्की समझता है जो मैं उससे बात कर ले। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं पता है। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, जो कितने नौकर चाकर हैं इसका कोई संख्या ही नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, मेरा मन खुश हुआ तुमसे। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं नासमझ हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, बाट मतलब रास्ता, मेरी रास्ता देख रही होगी। सेठ ठहर ठहर,
इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, यानी कि डिफरेंट कलर्स के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है, उनका सुगंध भी अलग अलग है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तुमने मेरा मन खुश किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? क्या औकात है तेरी माँ की? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह है तेरी। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तुम्हारे पूरे शरीर को हम सोने से ढक देंगे, सोना लगा देंगे तुम्हारे पूरे शरीर में। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया बोली, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी, क्योंकि रात के अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मैं रास्ता भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, यानी कि वो घंटी बजाया, बेल बजाया, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। तुरंत भागता हुआ आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ समझ नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। यह कहते कहते दास को सेठ अपने नौकर को इशारा कर दिया। वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। अब वह उसका नौकर कोशिश करने लगा कि चिड़िया को पकड़ लें। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब देखो यहाँ ये पकड़ने का प्रयास कर रहा है। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है, अभी तो उजाला है, अभी तो प्रकाश है, अभी रात नहीं हुआ है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी, वो अलर्ट हो चुकी थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात को जाएगी, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, रात में मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। इतने में चिड़िया का बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई, वह और एकदम उड़ी, वह एकदम ज़ोर से चिल्ला उठी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ के गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा है और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक न खोलेगी। यानी कि बहुत अच्छी बात, जो हम अपनों के पास जब कोई दिक्कत आता है, आप बच्चे भी
शैतानी कर देते हैं, अपने माता पिता से बिना पूछे कहीं चले जाते हैं। मगर जब आप नहीं घर लौट पाते हैं तो और यदि कोई रास्ते में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तब हम लोग और घबरा जाते हैं। तब भागे भागे अपने घर पे आते हैं, अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और बहुत ही घबरा जाते हैं। जब मम्मी पापा पूछते हैं तो भी हम सही से नहीं बोल पाते हैं, डर जाते हैं हम। यह एक मानवीय स्वभाव है, सभी बच्चे का स्वभाव होता है। जब पहले वो अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, उसको लगता है हमसे ज़्यादा चालाक कोई है ही नहीं। मगर जब प्रॉब्लम आती है तब उसे पता चलता है कि नहीं, माता पिता का होना कितना ज़रूरी है, परिवार का होना कितना ज़रूरी है। आप धन संपत्ति कमा सकते हैं, जितना मेहनत कीजिएगा धन संपत्ति मिलेगा, मगर परिवार का प्यार, मम्मी पापा का प्यार ये कभी नहीं मिलता है। ये अगर आप मम्मी पापा के पास रहेंगे तभी मिल पाएगा। आप कितना भी पैसा कमा लें, मम्मी पापा का प्यार नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने गार्जियन की बात माननी चाहिए, मम्मी पापा का बात माननी चाहिए, उनके आज्ञा लेकर ही कोई काम करना चाहिए। ये तमाम तरह की बातें हैं जो हमने आज सीखा। और एक विचारणीय प्रश्न है इस कहानी में, जो यदि चिड़िया की बच्ची सेठ माधव दास के नौकर के हाथ में आ जाती, वो पकड़ लेता, तब क्या हो सकता है, इस पर विचार करना है आप लोगों को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का आनंद लेंगे, इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद फिर से।